हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम शहजाद नवाज़ और हम आपको पढ़ा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसका है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जिसके हम ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुके हैं। ये हमारा जो पार्ट है फाइनल पार्ट है। ठीक है, फाइनल। इसमें हम ये चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 देखो, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी बुक पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे और उससे अगली वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के कराएंगे न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्न। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ 2 टॉपिक। एक पढ़ेंगे मीटर सेतु, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे विभव मापी। ठीक है, देखते हैं हम विभव मापी। हमारा टॉपिक है मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज। ठीक है, इंग्लिश में मीटर ब्रिज कहते हैं और हिंदी में क्या कह रहे हैं, मीटर सेतु। ठीक है, वो पढ़ेंगे आज हम। यहां लिख देता हूं मैं, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या है ये, क्या है, तो सुनिए ध्यान से। व्हीटस्टोन सेतु, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु क्या करता था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता था। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात, ठीक है, जिस भी चीज़ का हमें प्रतिरोध पता नहीं होता था वो हम व्हीटस्टोन सेतु के सहारे निकाल लेते थे। ठीक है, इसका भी काम यही है। तो अब तुम ये कहोगे सर जब यही काम है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, व्हीटस्टोन सेतु तो कर ही रहा था यह काम। ठीक है, तो मैं तुमसे कहूँगा ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन ये उसका मॉडिफाई रूप है। ठीक है, कैसा रूप है, मॉडिफाई मतलब संशोधित, मतलब और अच्छा रूप है। जैसे पहले मोबाइल छोटे आते थे, फिर और अच्छे आ गए। ठीक है, उसमें हम वीडियो देखने लगे, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो नहीं था ऐसा, तो इसका मतलब ये और अच्छा है उससे। क्यों, अब इसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों ऐसा। तो ये बताओ, जब हमने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था आपको, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या था, P/Q = R/S। एस को क्या माना था हमने, अज्ञात प्रतिरोध। क्या माना था, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अज्ञात था ये। तो अब तुम मेरे पास एक तार लाए, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम बोले सर इसका प्रतिरोध बता दो, तो मैं पता क्या पूछ कहूँगा तुमसे कि यार पहले P का बताओ, Q का बताओ, R का बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जब इनकी वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा मैं, तभी तो S की पता चलेगी। समझ रहा हो मेरी बात। अब ये सोचा गया यार ऐसा क्यों कि हमें एक प्रतिरोध निकालने के लिए पहले 3 प्रतिरोधों की जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए हमें, साइंटिस्ट ने सोचा कोई एक ऐसी चीज़ बनाओ जो जिस प्रतिरोध को हमें निकालना है सिर्फ उसी की ज़रूरत हो, इसकी भी ज़रूरत ना हो, इसकी भी ज़रूरत ना हो। ठीक है, और हमें पता ही होता है प्रतिरोध बॉक्स होता है यार। क्या है, प्रतिरोध बॉक्स। अभी हम डायग्राम बनाएंगे मीटर सेतु का, उसमें समझ जाओगे। लो निकल गया। अब बताओ ये अच्छा लगा है, ये वाली बात अच्छी लग रही है तुम्हें ना, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आर में से हम कुंजी निकालेंगे, ठीक है, और एस का मान निकल ही आएगा। ठीक है, ये बात सही लग रही है। या व्हीटस्टोन सेतु की सही थी कि पहले 3 बताओ मुझे, तब मैं चौथा बताऊंगा तुम्हारा आंसर। समझ गए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मीटर सेतु को क्या है, मॉडिफाई रूप है व्हीटस्टोन सेतु का। मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है ये। क्लियर हो गई बात, ये बता दिए, ये बात क्लियर हो गई। पहले तो ये बताओ क्या कि मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ही आधारित है। क्या काम करता है, जो व्हीटस्टोन करता था, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है। लेकिन ये उससे अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ में 3 की जरूरत ना पड़ रही है। ठीक है, सिर्फ 1 की पड़ेगी। क्लियर। तो वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मीटर सेतु व्हीटस्टोन, हाँ है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात
प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ये बताइए, ये लाइन लिख दी, समझ में आ गई है ना? ठीक है, कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसके सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं वो मीटर सेतु है। क्लियर हो गई? अब उसके नीचे क्या आना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? संरचना। ठीक है, या उपकरण का वर्ण, जैसे भी आए पेपर में वो लिख सकते हो। क्या कहा मैंने अभी? संरचना। आप पेपर में लिखा है उपकरण का वर्ण कीजिए, तो ये लिख देना संरचना की जगह उपकरण का वर्ण। मतलब हमें उपकरण के बारे में बताना होता है, उसे तो संरचना कहते हैं। चित्र बनाओ ना, इसका मतलब चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। ठीक है, उसी पे हम ये सारी बातें करेंगे और मैं समझा भी रहा हूँ। इसमें हम 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां लेते हैं, इस टाइप से। देखो कैसे बना रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, एक एल ये आ गई और थोड़ा सा गैप देगा यहीं इसी के सामने। तुम अपनी लाइन पर खींचना। ठीक है, जो तुम नोट्स बना रहे हो, लाइनों वाली बुक होगी, कॉपी होगी तुम्हारी, जाहिर सी बात है, उस पर बनाना। ऐसे ले लिया, ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है ना, बिल्कुल एक सार बना लेना। अब सही है। 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां ले लेते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़कर, ठीक है, थोड़ी जगह गैप देकर एक तीसरी तांबे की पत्ती ले लेते हैं और वो कैसे लेते हैं? सीधी, ऐसे। बताओ यहां कर सकते हो इतना? क्लियर है? क्या कहा हमने अभी? इसमें 2 एल आकार के तांबे की पत्तियां ले लेते हैं। एल आकार, एल मतलब एल की तरह मुड़ी हुई है ना ये पत्तियां तांबे की, एक ये ले ली और बीच में बिल्कुल सीधी पत्ती कुछ जगह छोड़कर रख देते हैं। क्लियर? एक इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है मैग्नीन का। कैसा? मैग्नीन का तार होता है। ठीक है, वो एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके जोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए इसे मीटर सेतु यूं ही कहा गया है। मीटर सेतु का मतलब क्या? मीटर मतलब मीटर, एक बिल्कुल 1 मीटर क्या होता है? तार, वो जोड़ दिया जाता है। सेतु मतलब ब्रिज है ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार, ठीक है, ये ले लेते हैं। उसके बाद ये जो जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ पर एक पेच यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पर। इन पेचों के सहारे हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, जिसे हम आर कहते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रतिरोध बॉक्स। ऐसे। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया हमारा। इसमें यहाँ पे ये की लगी होती है। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। ये की जो दिख रहा है ना, तो पॉइंट पॉइंट, ये की होती है, चाबी। अगर तुम्हें 5 ओम का प्रतिरोध निकालना है, इसमें से निकाल लो 10 ओम। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, ये की होती है बहुत सारी, इतना बड़ा बॉक्स की तरह होता है ये। तो उसका एक तार इधर और एक तार इधर जोड़ देते हैं। क्लियर है? अब जो तुम तार मेरे पास लेकर आए थे, तुम बोले लो सर इसका प्रतिरोध बताना, तो उन्हें हम यहाँ पे भी 2 पेच लगे होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। जिस तार का हमें प्रतिरोध चाहिए उसे कहाँ लगाते हैं हम? यहाँ पर। ये लगा दिया। इसे क्या है? ये क्या चीज़ थी? प्रतिरोध बॉक्स। ये लिख देते हैं हम, प्रतिरोध बॉक्स, जिसे हम आर कहते हैं। ये क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हम एस कहते हैं। क्लियर है? यहां तक बताइए। ठीक है, ये जो है तार, ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम तार का ए सी। अब तुम कहोगे सर ए के बाद तो बी आता है, ए सी क्यों लिया? इसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बताओ। सही है। इस ए का संबंध हम बैटरी से कर देते हैं। ठीक है, ए का संबंध हम किससे करते हैं? बैटरी के से। ऐसा करके बैटरी से कर देते हैं। और ये जो निगेटिव है, मतलब सिरा जो है, इससे हम निगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, पानी पी लो एक सेकंड। ठीक है, यहां पर क्या लगा देते हैं हम? एक
बीच में कुंजी लगा देते हैं और इसका सिरे को सी सिरे को क्या करते हैं हम, इस कुंजी के सहारे, मतलब सॉरी की के सहारे, कुंजी कह रहा हूँ सॉरी, की, ठीक है, स्विच है ये, ठीक है, इसके सहारे, ठीक है, सी से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया? सीधा बना लेना है ना, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया। अब बताओ, ठीक है ऐसा। अब सुनते रहना। ये बताओ यहाँ, अब हाँ, अब आप कहोगे कि ये ऐसे क्यों लिया था, है ना? तो अब सुनो, यहाँ पर बिल्कुल बीच में भी एक पेच लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम धारामापी से संबंधित करके, धारामापी क्या, जी, संबंधित करके एक सर्पी कुंजी बी से जोड़ देते हैं। ये जो इसे कुंजी को क्या कहा हमने, सर्पी कुंजी, ठीक है, इसे हम सर्प की तरह होती है, मतलब ये, इसे हम इस तार पर AC पर कहीं पे भी स्पर्श करा सकते हैं। तो AC क्यों लिया था, इसका समझ में आ गया? अब देखो तरीका सिर बन गया, ABC, ये रीजन था, ठीक है। तो ABC, और यहाँ पे जो इस पेज को कहते हैं हम बिंदु D, ठीक है। तो अब हम जब थ्योरी लिखेंगे तो कहेंगे बिंदु बी व डी के बीच में धारामापी के सहारे एक सर्पी कुंजी लगा देते हैं, जिसे हम तार AC पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। यहां तक बताइए, ठीक है। ये क्या चीज आ गई हमारी, बैटरी। बैटरी का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। यह है कि स्विच ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा अभी कंप्लीट ना हुआ है, अभी हम जब वर्किंग करेंगे तो इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक बताइए, ये बात समझ में आ गई या नहीं? क्या करा हमने इसमें, दो तार लिए, दो तांबे की पत्ती लिए लगा के उन्हें रख दिया, ठीक है। उसके बीच में सीधी तांबे की पत्ती ली, तीसरी वो रख दी, थोड़ा सा गैप देके, गैप जो दिया था उन दोनों के पैचों के बीच में क्या लगा दिया हमने, प्रतिरोध बॉक्स, और एक तरफ लगा दिया अज्ञात प्रतिरोध, जिसे हमें ज्ञात करना है। और इनके बीच में क्या करा हमने, एक धारामापी के सहारे क्या लगा दिया, बी कह दिया इस पॉइंट को, जहां पे भी ये टच करेगी। अभी बताऊंगा जब ये टच करेगी कब तक इसे स्लाइड कराते रहते हैं हम, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं जब तक कि इसमें शून्य विक्षेप ना आ जा, मतलब ये जीरो, एरो का निशान जो है बिल्कुल जीरो पर आ जाता है, जीरो, ठीक है। तब हम इसे कहते हैं हाँ ठीक है भाई, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया। इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है ना स्कूलों में, तुमने भी किया होगा। तो ये है मीटर सेतु का चित्र, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है ना, अब सही है, ठीक है। ये मीटर सेतु का चित्र क्लियर है। आगे बढ़े, क्या होता है, सेल होता है। हाँ, शुरू कर रहे हैं यहाँ पे लिखना, जो जो बातें मैंने बोली हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन क्या है, ये धातु है भैया, मैग्नीन का तार AC होता है, जिसको 2 L आकार की, जिसको 2 L आकार की किनसे, पत्तियों से, तांबे की पत्तियों से, ये भी कह दो, है ना, जिसको L आकार की तांबे की पत्तियों से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहां तक बताओ, इन पत्तियों के बीच में तांबे की तीसरी सीधी पत्ती को कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रख दिया जाता है। यहां तक बताइए, समझ में आ रही बात है? अब बताओ क्या समझ में ना आ रही है, क्लियर है? और यहां पर इन रिक्त स्थानों में क्या लगा रहे हैं हम, ये प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात वो लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। इन स्थानों में
प्रतिरोध बॉक्स R व अज्ञात प्रतिरोध S लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, S है ना, S लगा दिया जाते हैं, ठीक है। ऊपर की बातें कर दी हमने, ठीक है। अब क्या रह गई हमारी, ये पहले ये बात कर लो, तार के ए सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से और सी सिरे को कुंजी, इसे क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, के सहारे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब किसकी बात रह गई है बताओ। संरचना का मतलब ही तो समझ गए होंगे क्या होता है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है वो हमारी संरचना है, ठीक है, वो हमें बताना है वही संरचना कहलाती है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसकी जिक्र रह गया है ना धरामापी का और इनके बीच में सर्पी कुंजी का, ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बिंदु बी व डी के बीच में धारामापी G और एक सर्पी कुंजी B लगी होती है। इस सर्पी कुंजी को हम तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। बस हो गई भाई संरचना। अब बता दो कौन सी चीज़ ऐसी रही जो हमने यहाँ ना लिखी हो। फिजिक्स में जितने भी पॉइंट बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, वो सब साइड में आते हैं और थ्योरी ऐसी चलती है। और बोर्ड की कॉपी तो वैसे ही बड़ी होती है अच्छी खासी, साइड में चित्र बनाना है आपको और थ्योरी ऐसी ही चलती रहेगी हेडिंग डाल के। बस वहाँ पे आप ये ब्लैक से डाल दोगे है ना, और ये ब्लू से लिखोगे थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई भी ऐसी बात बताओ जो तुम्हारी समझ में ना आया हो। देखो इसे मत देखो अब थ्योरी को, इसे फिर देखो दोबारा। क्या कहा हमने, कहाँ से चालू करा। इसमें 1 मीटर लंबा तार, मैग्नीन का तार AC होता है, जिसे 2 तांबे की L आकार की पत्तियों के साथ कस दिया जाता है या लगा दिया जाता है, और इन पत्तियों के बीच में एक तीसरी सीधी पत्ती कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रख दी जाती है, और इन रिक्त स्थानों पर एक प्रतिरोध बॉक्स R व अज्ञात प्रतिरोध S लगा दिया जाता है, ठीक है। तार का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है ना भी लगाओ ना ये प्लस का साइन, ये माइनस का तब भी प्लस ही माना जाता है, ठीक है, तो धन सिरे से जोड़ देते हैं। जबकि तार का सी सिरा, ठीक है, एक कुंजी के और के सहारे किससे जोड़ दिया जाता है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। बी और डी के बीच में एक धारामापी G लगी होती है और एक सर्पी कुंजी B। इस सर्पी कुंजी को हम तार पर कहीं पर भी ऐसे करके स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, इसका हेडिंग, ठीक है, कार्यविधि। ये कार्य कैसे करता है, अभी तो हमने संरचना करी है, जो हमें दिखाई दिया वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, मैंने आपको कहा था नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, रजिस्टर बढ़िया वाला, उस पर सब थ्योरी लिखो, ठीक है, सब ऐसी, कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे जैसे हम वीडियो आगे अपलोड करते जाएँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, है ना, नोट करिए। ठीक है, चित्र बनाए रखेंगे हम, ठीक है, और इसमें अभी हमें कार्यविधि में कुछ दिखाना भी है, धारा के बारे में जिक्र करना है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, उसका भी इसको अभी इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ भाई सुनिए, आप क्या डालेंगे अब हम, सिद्धांत तथा कार्यविधि, ठीक है, ये हेडिंग है हमारा।
सिद्धांत तथा कार्य विधि, ये हेडिंग हो गया हमारा नेक्स्ट इसी का। ठीक है, सुनो अब एक मिनट, कार्यविधि कार्य करता कैसे है, सुनो अब ध्यान से। जो तुम मेरे पास तार लेकर आए, तुम बोले लो सर इसका प्रतिरोध बताना मीटर सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु के लिए तो हमें 3 और चाहिए था, तब पता चल लिया था हमें। तो हमने उस तार को कहाँ लगा दिया, यहाँ और यहाँ, इसके बीच कस दिया, ये दिख रहा होगा तुम्हें, कस दिया। एक प्रतिरोध बॉक्स लाए हम उठा के, उसका एक तार इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया। और ये जो पहले से सिस्टम ये तैयार होता है, बस ये जोड़ना है, ये जोड़ना है। और इस वाले का ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से और इस सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से। और ये बैटरी बनाई जाती है लेकलांशी सेल बोलते हैं इसे। क्या है, कौन सा सेल है? अगर ई ना लिखना चाहो क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, लेकलांशी सेल। ठीक है, ये तैयार करा जाता है। इसका भी एक बर्तन होता है, ये भी देखा होगा तुमने लैब वगैरह में फिजिक्स की। और एक जिंक की रोड होती है, बर्तन में हम अमोनियम क्लोराइड का पानी घोल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जिंक की रोड रख देते हैं। वो जो बर्तन होता है वो करता है पॉजिटिव का काम, और जो रोड रखते हैं वो करती है निगेटिव का। लो बन गया सेल, ऐसा होता है। निगेटिव को इस तरह से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव को इससे, लेकलांशी सेल बोला जाता है उसे। क्लियर है? हाँ भाई, शुरू करते हैं। देखो जैसे हमने ये तार लगाया, बैटरी से जोड़ा, तो ये स्लाइड जो होती है, एक स्लाइड मतलब इसे जोकी भी बोलते हैं, इस टाइप से होती है। ठीक है, इसे हम तार पर कहीं भी टच करा सकते हैं। ठीक है, इस जोकी को क्या कहा मैंने अभी, जोकी। ठीक है, क्या मतलब होता है जोकी का? जोकी उसे बोलते हैं जो घोड़े पर सवार होता है। ठीक है, जैसे हॉर्स रेस होती है, तुमने रेस मूवी देखी होगी, रेस मूवी। ठीक है, रेस की बात करो, रेस 2 नहीं, तो वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि वो कहता है मैं पैसा घोड़े पर नहीं लगाता, जोकी पर लगाता हूँ, सैफ अली खान कहता है। ठीक है, तो ये जोकी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो घोड़े पर, अब मतलब यह है कि इसका इससे क्या मतलब, तो ये भी मतलब ऐसे ही घोड़े पर जो बैठता है ना घुड़सवार, वो क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे ही तो भागता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये काम करती है, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी, तो इसे जोकी भी बोला गया। ठीक है, तो इस जोकी को हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने सब सिस्टम लगाया, ये तार का प्रतिरोध निकालना था, तो इसे हमने क्या करा, तार पे स्पर्श कराना शुरू करा, ऐसा ऐसा, और इसे देखते रहते हैं धारामापी को। जैसे हम देखते हैं धारामापी की सुई बिल्कुल 0 पर आ गई, ठीक है, वहीं रोक देते हैं, तो वहीं हम इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। ये जो तार है ना, इसके साथ में एक पैमाना और होता है 1 मीटर का, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर का पैमाना जुड़ा हुआ होता है। वो यहाँ नहीं बना रहा मैं, ना बनाने की ज़रूरत है तुम्हें। ठीक है, मैंने समझा दिया, ऐसी ऐसी बनाना। तो जैसे तुमने मान लो जहाँ पे मैंने इस टाइम टच करा है, इसे बी पॉइंट को टच करा है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इसे हमें क्या देखने को मिला, 0 विक्षेप। ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अलग और यहाँ से यहाँ तक की अलग है, बिल्कुल बीच में तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इस लंबाई को क्या मान ले, L। तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं सेंटीमीटर में पूछ रहा हूँ तुमसे, तो तुम कहोगे सर जब इसे 100 सेंटीमीटर माना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर का तार था। ठीक है, 100 है, तो L मैंने ये मान ली यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होएगी, ये होगी 100 माइनस L। बता, बात समझ में आ गई? बी से सी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 100 माइनस एल। ए से ए यहाँ से लिया गया है, ए से बी के बीच की दूरी जो है वो क्या है, एल। क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो, जब तुम इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, जब इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो इनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई पे डिपेंड करता है। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बदलेगी तो आर भी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध अलग होगा और यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध का नाम रख दूँ P और यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध का नाम रख दूँ Q, तो ये बताओ क्या परेशानी? अब तुम कहोगे पी क्यू कहाँ से आ गया, तो मैं कहूँगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे तो आधारित है भैया ये। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या, P अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस, उससे प्रूफ करेंगे हम। लेकिन फॉर्मूला जो आएगा, जो मैंने तुमसे कहा था ना, हमें पी की जरूरत है वहाँ पे, ना क्यू की, वो जो फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ बताइए, बात समझ में आ गई? यही बातें हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सुनो, जब क्या करते हैं हम, सर्पी कुंजी को तार AC पर स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में क्या देख लेते हैं, शून्य विक्षेप देखते हैं। ठीक है, यदि बिंदु B पर शून्य
विक्षेप प्राप्त होता है तो ए बी, तो ए बी की लंबाई L व बी सी की लंबाई को, बी सी की लंबाई 100 माइनस L किस में ले रहा है हम ये, वैसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं। सही है। यदि ए बी के बीच का प्रतिरोध P और बी सी का क्या हो, Q हो, तब, है ना। और यदि ए बी तार का प्रतिरोध P तथा बी सी तार का प्रतिरोध क्या हो, Q हो, तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन 1। ये हम जानते हैं, हमने पहले लिखवा दिया भैया। क्या मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद है ये बात, ये लिखवा चुके हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। यहां तक बताइए, नोट कर लीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, ये नोट कीजिए आप, ये पूरी बात, ये बताओ समझ में आ गई या नहीं, नोट कीजिए। ठीक है, कर लिया। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। बिना नोट किए कुछ नहीं होगा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ भाई, या तो ये बताओ कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो मुझे कमेंट्स बताओ, मुझे कमेंट में करके क्या हमारी ये चीज़ समझ में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि जो तुम इसे भूल जाओ। ये बताओ यहाँ तक सही है। अब मैं बोला मुझे P निकाल दो और Q निकाल दो, यहाँ बता दो। चलो इसे मैं यहाँ लिख दो ऊपर, है ना, क्या आया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन 1। इसे भी साफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ तक तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। हाँ, अब सुनो आगे। तार ए बी के बीच का प्रतिरोध क्या है, ए बी के बीच का प्रतिरोध तुम कहोगे P है सर, मैंने लिख दिया P। अब मैं बोलूँ P बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब जिसमें लंबाई दी हो, प्रतिरोध निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, प्रतिरोध और लंबाई का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो एक फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जो हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो भी देखिए, ठीक है। फिर बताना कि फिजिक्स कितनी आसान है, ठीक है। अगर भारी लगे तब बताना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध में हम ये पढ़ाते हैं, सुनो भाई, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो अगर हमें आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। क्लियर है, ये मैंने कहा था रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, एक ना एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है इसके ऊपर हर साल। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, अगर मुझे आर निकालना है तो एल देखो इधर चला गया, तो रो एल अपॉन ए बटे में आ गया। क्लियर है। अब मैं बोला मुझे तो इस वाले तार का प्रतिरोध निकालना था, ए और बी का बस। तो तुम बोले सर इनके प्रतिरोध जो है उसे तो P कहा है। मैं कहूँगा ठीक है, तो जहाँ R माना है वहाँ पे P लिख दो। बताओ ठीक है, जहाँ R माना है वहाँ P लिख दो। फिर रो और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मानी, L, तो L ही लिख दो। क्षेत्रफल क्या है तार का, A है, A ही लिख दो। अब बता दो सही है, समझ में आ गया है ना। क्लियर। अब मैं बोला मुझे BC का बताओ, तार BC के बीच का प्रतिरोध, तो तुम कहोगे सर Q है वो। मैं कहूँगा बताओ क्या करूँ, तो फिर तुम यहीं पहुँच जाओगे कि प्रतिरोध तार का क्या लिख दो, विशिष्ट प्रतिरोध। रो ये प्रतिरोध नहीं चेंज होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होता। चाहे तुम इतना सा तार ले लो, ये इतना बड़ा ले लो, एक
किलोमीटर लंबा ले लो, 10 किलोमीटर लंबा ले लो, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है। लेकिन ये जो आर होता है ये चेंज होता है दूरी के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ, ठीक है। कभी सोचो कि जब इसका एल था तो इसका 100 माइनस एल, तो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बदल गया होगा, कभी ना बदलेगा भाई, ठीक है। तो Q इजिकल टू, देखो आर की जगह पे क्या लगा दिया Q रो, अब एल की जगह पे क्या लगाऊं, तो तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो 100 माइनस एल है, तो जहाँ पर एल है वहाँ पर मुझे क्या लगाना चाहिए, 100 माइनस एल अपॉन है, क्षेत्रफल समान है वो तो एक समान मोटाई का है ना तार, ठीक है। P और Q की वैल्यू उठाओ, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में P व Q का मान रखने पर, रखिए भैया, तो P की वैल्यू क्या है, रो एल अपॉन ए, Q की वैल्यू क्या है, रो 100 माइनस एल अपॉन ए इजिकल टू आर अपॉन एस, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया, एल अपॉन 100 माइनस एल इजिकल टू आर अपॉन एस। हमें अगर एस चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये इधर ये इधर ये इधर, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, एस इजिकल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। लो भैया ये फॉर्मूला आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मैं तुमसे कह रहा था, देखो फिर ध्यान से सुनो, तो मेरे पास एक तार लेकर आए ना सर, इसका प्रतिरोध बताना, एस, उसे का नाम क्या रख दिया मैंने, एस। मैं इस फॉर्मूले में निकाल दूंगा, इसे स्लाइड कराता रहूँगा यूँ कर करके, जैसे ये सुई पे आगे 0 पे उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे हम प्रतिरोध अपने पास से निकाल चुके होते हैं पहले ही, कि 10 ओम का 5 ओम का निकाल लिया, आर का मान वो 5 ओम हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे यहाँ छोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक की वो जो पैमाना लगा हुआ होता है हम पढ़ लेंगे, तो मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, कहेंगे अच्छा एल का मान 40 है, तो यहाँ पर 40 लगाएंगे, यहाँ पर 40, और अगर 5 ओम की कुंजी निकाल रखी है हमने इसमें से, तो यहाँ 5 लगा देंगे, ऐसे निकल के आ जाएगा। अगर तुम कहोगे सर अगर 10 की निकाल रखी होगी हमने 10 ओम की, तो 10 लगा दो, तो लेकिन तभी ये 40 पे फोकस नहीं करेगा, विक्षेप 0 नहीं होगा, फिर आगे पीछे होगा कहीं और, तो एल का मान चेंज हो जाएगा। जब एल का मान चेंज हो जाएगा तो आगा इसका मान वही, ये थोड़ी का प्रतिरोध बदल जाएगा, जो इसका प्रतिरोध एक बार आएगा निकाल के वही दूसरी बार आने चाहिए, वही तीसरी बार, इसलिए 3 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक के बाद एक, और तीनों में क्या आना चाहिए तुम्हारा, एस का मान सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल सही हो गया, नहीं तो त्रुटि आ गई। ये तो करते हैं। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्या करा हमने इसमें, एक मीटर सेतु था, व्हीटस्टोन सेतु पर काम करता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है ये, बात खत्म। हम बोले इनके बीच का प्रतिरोध बताओ, तो हमने सोचा यार जिसमें एल आता हो, प्रतिरोध निकालने को कह रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला है, तो हमें कौन याद आया, रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल, तो आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो हम बोले इसका जो प्रतिरोध है ए और बी का वो क्या है, पी है, तो P लगा दिया यहाँ पर, रो एल अपॉन है, क्योंकि एल ही लंबाई है और क्षेत्रफल है मान लिया हमने। बी सी का प्रतिरोध, तो आर की जगह पर कैसे Q लगा दिया, रो 100 माइनस एल लगा दिया एल के स्थान पर, अपॉन है P और Q की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ये आ गया, एस हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, समझ लो हमने ऐसे, ठीक है, और ये इधर चले गए, इधर एस एक तरफ बाकी चीज़ें दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, ये निकल के आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी तार का अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बताइए आपको कैसा लगा मीटर सेतु, क्लियर है, ठीक है, ओके। हमारा टॉपिक है विभव मापी। क्या मतलब है इसका, विभव मापी, इंग्लिश में कहते हैं इसे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। डाल रहे हैं हम हेडिंग यहाँ पर, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सही है। जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, कि क्या मतलब है इसका, कोई भी बता देगा। विभव मतलब विभव, विभव मतलब विभव या वोल्टेज, मापी मतलब मापना, किसी भी वोल्टेज को नापना। तो कोई भी मैं एक सेल दे दूं आपको, ठीक है, मैं कहूँ इसका वोल्टेज नाप दो, तो तुम किसका सहारा लोगे, विभव मापी का, तुम कहोगे लो अभी नाप रहे हैं, ठीक है।
तो विभवमापी, ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था जो सेल होता है उसके वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है, वो नाप लेता है ये। या किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी नाप लेता है ये। बात एक ही है, विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल, दोनों को नापने के लिए बनाया गया है ये उपकरण। अभी हम उपकरण भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसा बनाया जाता है। क्लियर, अभी देखते हैं। पहले मैं ये बात लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि विभवमापी क्या चीज़ है भाई, लिख रहे हैं। विभवमापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। अब बताइए ये बात, अब बता दो, याद हो गई है ना, ठीक है। हम ऐसा पढ़ाएंगे, इसे कुछ ना छोड़ेंगे इसका, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसमें। विभवमापी क्या है, विभवमापी का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, उपयोग, ठीक है, विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता, विभवमापी की सुग्राह्यता, ये सारे पढ़ाएंगे और सब आपको क्लियर हो जाएंगे यहीं, बेफिक्र रहिए यहीं पर, ठीक है। एक बार वीडियो देखने के बाद गारंटी है हमारी, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ऑल पर जाकर, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। तो क्या है विभवमापी, विभवमापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या नाप सकते हैं, ठीक है, विभवांतर को माप सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसका सिद्धांत। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है इसका। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे याद कराऊंगा प्रिंसिपल को। ओम का नियम सबको याद होता है। ओम का नियम क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, यही तो है ओम का नियम। तो इससे याद करा दूंगा मैं, ठीक है। और आ जाता है, कई बार मर्तबा पूछ लिया है यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन, यूपी में बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी, ठीक है, कि विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, बस ये पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई सवाल डाल देते हैं। देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद इससे कराऊंगा कैसे। देखो सुनो, जो हम V बराबर क्या कह रहे थे, ओम का नियम पहले सुन ही लो। V बराबर आई आर, यहाँ पे आता है V इजिकल टू, ठीक है, आई भी आएगा और यहाँ पर क्या आ जाता है, आई की जगह पर आ जाएगा यहाँ पे L और यहाँ पर आ जाता है K। तो V इजिकल टू के एल, यहाँ पे R कोस्टेंट था, यहाँ पे K कोस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, विभवमापी जो है, विभवमापी की जो विभवांतर है विभवमापी में, वो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमाती होता है। बस यहाँ पे क्या था, ओम के नियम में विभवांतर जो था धारा के अनुक्रमाती था, बस इतना याद रख लो। मतलब ये विभवमापी जो होती है, ये और सुनो, विभवमापी जो होती है इसमें कई कई मीटर लंबे तार होते हैं, 10-10 मीटर तक के तार होते हैं, ठीक है। मीटर सेतु जो होता है उसमें मीटर का नाम ही है था, मीटर सेतु, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है, इसमें 10-10 मीटर लंबे तार लेते हैं। मतलब जितना लंबा तार लोगे विभवमापी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अगर तुम प्रैक्टिकल में देखते भी होंगे अपने यहाँ लैब में कभी देखा हो फिजिक्स की, तो वो ऐसा करके टेबल बना, उससे बना हुआ होता है ना लकड़ी का, उसके ऊपर ऐसे करके तार खींचे हुए होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो वो क्या है, विभवमापी होती है। कई कई मीटर लंबे तार होते हैं, 5-5, 10-10 मीटर, ठीक है। जितने लंबे तार होंगे उतनी क्या होगी, विभवमापी अच्छी होगी, सुग्राही होगी। तो विभवमापी का जो विभवांतर होता है उनके तारों के सिरों के बीच, वो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमाती होता है। जब हम अनुक्रमाती चिन्ह लाते हैं, कोष्टेंट आ जाता है के, तो V इजिकल टू के। तो अगर हम ओम का नियम पूछते हैं तो ओम का नियम में V जो होता है अनुक्रमाती होता है आई के, जब हम ये हटाते हैं तो R आ जाता है, याद है, V इजिकल टू आई आर। तो ऐसे करके याद रख लेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, लिखते हैं अभी। विभवमापी में तार के सिरों के बीच उत्पन्न
विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जहां विभवांतर लिखा है वहां ब्रैकेट में v लिख दो, और जहां पे लंबाई लिखी है वहां पे ब्रैकेट में l लिख दो, हाथों हाथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, v अनुक्रमाती l। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूं नीचे का, v अनुक्रमाती l, या v इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर अनुक्रमाती चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है k, जहां पर k क्या है, क्या है, विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, विभव प्रवणता है। ये पढ़ चुके हो तुम विभव प्रवणता पहले भी, कोई नई बात ना है। ठीक है, पिछले चैप्टर में, इससे पिछले मतलब दूसरे चैप्टर में कहो, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसमें विभव प्रवणता आ चुका है, कोई नई बात ना है। पता क्या आया था, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर वी अपॉन एल। तो यहाँ पे ना दिख रहा है तुम्हें कि वी अपॉन एल है, देखो एल को अगर मैं अपॉन में ले जाऊँ तो वी अपॉन एल आ जाएगा इजिकल टू के, तो यहाँ भी तो वी अपॉन एल है, यहाँ पे विभव प्रवणता को ई से लिख दिया था बस, यहाँ पे किससे लिख दिया इन्होंने, के से लिख दिया, तो क्या परेशानी आ गई, क्लियर है। तो विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर तुम ये कहोगे सर विभव प्रवणता क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव में परिवर्तन भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, यही है भैया इसका सिद्धांत। यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं, कैसे याद करा हमने ये सिद्धांत, ओम के नियम से यार, हमें क्योंकि ओम का नियम हाई स्कूल से याद होता है, वी अनुक्रमाती आई ऐसे तो याद करते हैं हम। ठीक है, तो वी अनुक्रमाती यहाँ पे क्या सोचोगे तुम, एल, तो विभव मापी जो ली जाती है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है तार की लंबाई। ठीक है, जितना लंबा तार लोगे इतनी विभव मापी अच्छी होगी, इतना ही अच्छा तोल नाप के देगी किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, एक्यूरेट वैल्यू देती है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो किसी तार के किसी विभव मापी के बीच, तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v उसकी लंबाई l के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले पूरा, विभव मापी क्या है ये बता दिया मैंने आपको, सिद्धांत क्या है ये बता दिया, अब क्या आएगा नेक्स्ट, संरचना। कभी कभी साथ में ही डाल देते हैं सिद्धांत एवं संरचना, तो कभी कभी सिद्धांत जब पूछता है पेपर में 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको यहाँ तक पूरा करके आना है सिद्धांत। क्लियर। अब हमारा क्या है, संरचना, और जब संरचना का नाम आता है तो हम क्या बनाते हैं, चित्र। ठीक है, अब चित्र बनाने की बारी आ गई। ठीक है, नोट करो, चित्र बनाने जा रहे हैं भैया, है ना। संरचना, सुनो, संरचना भी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, यहीं समझा देता हूं पहले। इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का तार ए बी होता है। अब यहाँ पे 1 मीटर मत कह देना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, इसमें बहुत लंबे लंबे तार होते हैं, तो ना हम 10 मीटर कह रहे हैं ना 5, ये भी अलग अलग हिसाब की बनाई जाती हैं। ठीक है भैया मापी, तो अब बस हम ये कह देंगे जब हम थ्योरी लिखेंगे, इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का तार ए बी होता है, इसका नाम रख दिया हमने ए और इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, अब ए का जो संबंध होता है इसकी बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है, कोई यहाँ बैटरी लगा दी जाती है, कर दिया, और बैटरी का ऋण सिरे को एक प्लग कुंजी के साथ धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है, और उसका संबंध किससे कर दिया जाता है, तार के बी सिरे से। बताओ यहाँ तक सही है, सही करके बना देता हूँ, बताओ सीधा है, बिल्कुल सीधी लाइन लेना। यहाँ तक बताइए, ये क्या चीज़ है भैया, बैटरी, ये क्या है, कुंजी के, ये क्या है हमारा धारा नियंत्रक, क्या बोलते हैं इसे, RH। यहाँ तक बताओ सही है। ये तो हमने काम करके रख लिया। अब तो मेरे पास एक सेल लेकर आए, ठीक है, हमने लो सर ये सेल है, सेल समझ तो रहे हो, जो टॉर्च में डलता है वो सेल, या लेकलान शी डेनियल जो हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं वो सेल। ठीक है, तुम बोले सर ये सेल है, टॉर्च में जो डलता है वो सेल लेकर आए तुम मेरे पास, घंटे में जो डलता है ना सर, इसका विद्युत वाहक बल नाप दो। तो मैंने ये सिस्टम तैयार कर रखूँगा, ऊपर का रख लिया। अब जो तुमने मुझे सेल दिया है उसका जो धन सिरा होगा वो बैटरी के ए सिरे से जोड़ दूंगा, ऐसा, और बैटरी के ऋण सिरे से हम एक धारा मापी के सहारे
क्या करते हैं, जोकी से जोड़ देते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई? ये जोकी क्या है, वही जोकी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। जोकी, जे से मतलब क्या है, जोकी। जोकी उसे कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठता है, घुड़सवार, उसे जोकी बोला जाता है। रेस मूवी में सबसे पहला डायलॉग यही था कि मैं घोड़े पर पैसा नहीं लगाता हूँ। सैफ अली खान कहता है मैं किस पर लगाता हूँ, जोकी पर। ठीक है, जोकी का मतलब जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो ऊपर नीचे ऐसे भागता है ना घोड़ा, तो ऊपर नीचे होता है, वही काम इसका होता है कि ऐसा करके हम कहीं भी टच करा सकते हैं तार ए बी पर। क्लियर होगी बात? इसको हम कहीं पे भी, जैसा अभी मैंने बोला कि कहीं पे भी टच करा सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी बना देते हैं यहाँ पर डैश डैश करके। चाहे यहाँ पर टच कराओ, चाहे यहाँ पर टच कराइए। इसे J1 कह दो और इसे J2। असली जो कि ये कहीं पे भी करा सकते हैं, ये मतलब है। ये तार का कौन सा सिरा था है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बताइए। ये बन गया भाई विभवमापी का चित्र। अब बताओ क्या भारी है, आपको क्या लग रहा है? क्लियर है? यही थ्योरी अब जो मैंने बोली है संरचना में, यही बातें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, हाथों हाथ नोट करते रहो, मैं बोलता भी रहता हूँ। इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का मैंगनीन का तार ए बी होता है। बड़ा क्लियर है, ए बी होता है। ए सिरे को एक ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तार के एस सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण सिरे को, ठीक है, प्लग कुंजी के धारा नियंत्रक RH के द्वारा तार के बी सिरे से जोड़ देते हैं। ये बताइए, हमने ऊपर का काम तो पूरा कर दिया, तार के बारे में बता दिया, और ऊपर के सब कुछ इसका भी सारी बातें बता दी। क्लियर है? अब किसकी बारी आई, इस सेल की। ठीक है, यहां से न्यू लाइन से लिख देना है। ई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। इसके धन सिरे को तार के ए सिरे के साथ व ऋण सिरे को एक धारामापी G के साथ, जो कि J से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम तार पर कहीं पर भी
स्पर्श करा सकते हैं। यहाँ तक बताइए भाई क्या भारी लगा, जो तुम अपने पास से नहीं लिख सकते आप। एक बार समझो और अपने पास से बना दोगे पूरी परिभाषा। संरचना का मतलब ये होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताना, ठीक है। ये जो धारामापी है जी, इसमें क्या होते हैं, यहाँ एरो भी बना सकते हो तुम। जी भी सही है जो मैंने बनाया था, ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है, ठीक है। क्या बना सकते हो तुम यहाँ पे, एरो, कुछ भी करके, ठीक है। ठीक है, जब तक ये जीरो विक्षेप पे नहीं आ गई, जब तक हम इसे जोखी को ऐसे टच कराते रहेंगे तार ए बी पर, और जैसे जीरो पे विक्षेप पर आएगी, ठीक है, तो हम इसका विद्युत भागबल ज्ञात कर लेते हैं फॉर्मूले के सहारे, ठीक है। यहाँ तक बताइए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके अलग अलग पॉइंट आएंगे, ठीक है। क्या विभव मापी की, इससे नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, मतलब इसी के पॉइंट आते रहेंगे। विभव मापी की सुग्राह्यता क्या है, विभव मापी की सुग्राह्यता, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इन दोनों को इधर उधर बना दो, एरो को, इस साइड को, इस वाले को बिल्कुल बीच में। जब तक हम इधर उधर चलाते रहें, जो कि को जैसी हमें बिल्कुल जीरो पे दिखी है विक्षेप, बिल्कुल जीरो पे, वहीं हमने रोक दिया, ये मतलब था, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है। क्या कह रहा, क्या कहा हमने अभी, ये हेडिंग डालो, विभव मापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता मतलब एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, कि सुग्राह्यता मतलब एक्यूरेट वैल्यू। विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी से एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो विभव मापी की एक्यूरेट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो विभव मापी की एक्यूरेट वैल्यू विभव प्रवणता पर डिपेंड करती है। मतलब विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी उतनी ही सुग्राह्य होगी। तो तुम्हें याद होगा, अभी हमने कराया था, क्या कराया था, V इज इक्वल टू के एल, या के बराबर क्या आ गया था, V अपॉन एल। ये तो है, के क्या है, विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी इतनी ही अधिक सुग्राही होगी। अब मैं पूछूं, विभव मापी में विभव प्रवणता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तुम कहोगे सर के जो है वो किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है एल का, ये तो कहोगे। तो एल जितना छोटा होगा, विभव मापी उतनी ही, विभव प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी। हम कह रहे हैं विभव मापी कम करनी है, तो तुम कहोगे सर एल जितना बड़ा होगा उतनी ही एल क्या होगा, छोटा होगा, तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैं अभी तुमसे बता रहा था कि इसका जो तार होता है ना, ये भी, ये जो हमने लिया ऐसे, बहुत सारे तार ऐसे करके होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। जितनी लंबा तार लोगे तो विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी। जब विभव प्रवणता कम होगी तो विभव मापी उतनी ही अधिक सुग्राही होगी। सुग्राही मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगी, ठीक है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को। जैसे वो 5 वोल्ट का है, ठीक है, तो पूरे 5 वोल्ट दे देगी। और अगर तुमने कम तार ले लिया है, ठीक है, जब तार की लंबाई कम रखोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, हो सके इसकी वैल्यू 4.8 आ जाए, 4.9 आ जाए, 4.7 वोल्ट आ जाए, ऐसे। समझ रहा हो मेरी बात, अब समझ में आ गई। सुग्राह्यता का मतलब क्या है, एक्यूरेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखवाने जा रहे हैं, क्या है, विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी उतनी ही अधिक सुग्राही होगी, ठीक है। जो भी पूछे वो पेपर में वही लिख दे, अगर ना आए ये वाला विभव मापी की सुग्राह्यता से मत लिखो, ठीक है, क्योंकि इसके 3-4 पॉइंट आने वाले हैं और अभी आगे के, ठीक है। पता नहीं पेपर में कब क्या पूछ ले, 5-5 नंबर का भी आ जाता है, इसलिए विभव मापी उसमें सारी चीज़ें पूछ लेता है। सुग्राह्यता भी पूछ लेगा, इसके 2 उपयोग पूछ लेगा, ठीक है, वो सब हम लिखवाएंगे एक एक करके। कभी ये सोचो बड़ा हो गया पॉइंट, सब कुछ आ गया, उनमें से कोई से भी 2 चीज़ें पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, क्लियर है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता क्लियर हो गई बात। सुग्राह्यता मतलब बिल्कुल सही नाप तोल करना, विद्युत वाहक बल बिल्कुल एक्यूरेट देना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें तार को लंबा ले लो, ठीक है। जितना ज़्यादा लंबा लोगे तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राह्यता क्या होगी, अपना आप बढ़ जाएगी। नोट कर लीजिए, कर लो।
नेक्स्ट है इसी का टॉपिक, विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। क्या कहा हमने? विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता। श्रेष्ठता मतलब अच्छा, बेस्ट। अगर कोई तुमसे पूछे कि सर वोल्ट मीटर जो है वो भी तो ये काम करता है, वोल्टेज नापना, वोल्ट मीटर और विभव मापी भी ये कर रही है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करें? तो हम तुमसे कहेंगे कि विभव मापी जो होती है वो एक्यूरेट वैल्यू देगी। जैसे मैं अभी बता रहा था तुमसे, मान लो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट दे रही है किसी सेल का, और जब हम वोल्ट मीटर से नापते हैं तो पता चलता है ये 4.7 दे रहा है, 4.6 वोल्ट दे रहा है, ये 4.9 दे रहा है, ऐसे दे रहा है। एक्यूरेट वैल्यू किसने दी? किसने दी? विभव मापी ने दी। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई। क्लियर हो गई बात? या इससे ज़्यादा अच्छी हो गई। और किसके तुल्य हो गई? आदर्श वोल्ट मीटर के। ठीक है, अभी ये पूरी बात तो पेपर में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, या विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य है। क्यों? समझाइए। क्लियर हो गई बात? तो वही हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से एक बार और। मान लो तुम मेरे पास ये सेल लेकर आए थे, और इस सेल का विद्युत वाहक बल अगर मैं किसी वोल्ट मीटर से नापता हूँ तो उस टाइम सेल बंद परिपथ पे होता है। बंद मतलब इससे कनेक्शन जारी हो गया परिपथ में, तो इसमें से भी कुछ धारा निकल जाती है। जब कुछ धारा निकल गई तो वोल्टेज क्या होंगे? इसके विद्युत वाहक बल कम ना हो गया। जो मैं अभी कह रहा था इसका 5 वोल्ट, लेकिन वो कितना दिखा रहा है वोल्ट मीटर? 4.9, 4.8, 4.7। समझ रहा हो मेरी बात? लेकिन यही सेल को हम लें और विभव मापी से नाप दें तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज आएगा। बात समझ में आ गई? तो अब उसमें हम कहेंगे कि सेल कैसा होता है? खुले परिपथ में होता है। सेल कैसा होता है? खुले परिपथ में। जब वो खुला वो होगा, कुंजी में की जो है वो होगी ना यहाँ पे लगी हुई, स्विच ऑन ही ना होगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? कोई धारा नहीं निकलेगी। जब इसमें से कोई धारा नहीं निकलेगी तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ये लाइन हम यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं बस। वोल्ट मीटर से नापेंगे तो सेल बंद परिपथ पे होता है और विभव मापी से खुले परिपथ में। ठीक है, ये बात हम लिख रहे हैं। जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से मापते हैं तो सेल बंद परिपथ पर होता है और उससे कुछ धारा प्रवाह हो जाती है, जिससे कि उसके मान में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, परंतु विभव मापी में सेल खुले परिपथ पर रहता है, जिससे कि धारा प्रवाह नहीं होती और उसका मान बिल्कुल सही प्राप्त होता है। अतः विभव मापी वोल्ट मीटर से क्या है? श्रेष्ठ है। या ये भी कह सकते हो, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना वो भी, या विभव मापी आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य है। ये बताओ, लंबी ना है थ्योरी, जगह छोटी सी है इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको थोड़ी ज़्यादा लंबी।
मेरी बात को समझो, तुम खुद लिख दोगे भाई, हम पढ़ाते ही ऐसा है कि कहीं भी ज़रूरत न पड़ेगी आपको रटने बैठने की। क्या सोचोगे एकदम, कोई तुमसे पूछेगा विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छी है, क्यों? तो तुम क्या कहोगे कि जब हम किसी सेल को वोल्ट मीटर से नापते हैं तो बंद परिपथ में होता है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ धारा निकल जाती है। जब निकल गई तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। खुद ही सोचो, जब बैटरी से धारा निकल गई तो विद्युत वाहक बल कम ना होगा, उसका वोल्टेज लगातार गिरते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम विभव मापी से नापते हैं तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू आती है, क्योंकि वो खुले परिपथ पर होता है। ये इसका आंसर है। इसलिए विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्लियर होगी बात? लास्ट टॉपिक है इसका, नोट कर लीजिए अभी, है ना। ये पूछ लेता है विभव मापी के कोई दो उपयोग लिखिए, विभव मापी के दो उपयोग लिखिए। तो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, विभव मापी के दो उपयोग क्या है? नंबर 1, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। कुछ बात नहीं थोड़ी ना है। तो मेरे पास दो सेल लेकर आए, मैंने एक सेल को लगाया, उसका विद्युत वाहक बल नाप लिया, मैं बोला भाई ये 6 वोल्ट का है। दूसरा सेल लगाया, उसका विद्युत वाहक बल नाप लिया, मैं बोला ये 4 वोल्ट का है। तो तुलना ना कर दी कि ये इतना है, ये इतना गुना है इसका, ठीक है, इसके बराबर बैठेगा। बात समझ में आ गई? दूसरा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है, बस ये हो गया। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। जो सेल होता है, मैंने बताया था हर एक सेल का अपना अपना एक प्रतिरोध होता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसके सहारे। क्लियर हो गई बात? इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।